हम किसी को अगर दिल खोल के बात करते, यू नेवर नो दैट हाउ दैट इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी यूज्ड अगेंस्ट अस. आर सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी बोरिंग unsexy thing, but all the changes come from boring process unfortunately. और जैसे अभी भी हम देखने जाए तो बॉडी शेमिंग आज बहुत ऐसा है कि अगर कोई मोटा है तो ऐसा क्यों है. गुजराती में बोलते हैं नवरा बैठा नखो द्वाड़े. हाँ. I lost weight. I considered making it my profession after helping a lot of people. I thought now let's plan on making money because otherwise कैसे पैसे कमाऊंगी. हाँ. कि आपने खुद ने भी ये फील किया है पैनिक अटैक्स एंड ऑल, तो आपने उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया? पहले तो अवेयरनेस and accepting that okay something is wrong for the time being but I will eventually get out of it. And जब वो phase आता है तब the world crumbles, world crushes. When I started reducing weight, then I realized that it's more than your looks. You change as a person. I was an introvert. My weight loss made me an extrovert. तो आपने थोड़ा ऐसे ईगो या फिर एटीट्यूड ऐसा कुछ घर में ही नहीं देखा तो कभी आया ही नहीं. जैसे आपने बात की कि कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, तो ऐसे स्लीप साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है. स्लीप साइकिल जैसा कुछ नहीं होता. हम घड़ी देख के नहीं कैलेंडर देख के काम करते हैं तो स्लीप साइकिल तो साइकिल ही बेच देनी पड़ती है. आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने फिटनेस, मीडिया और एंटरटेनमेंट तीनों फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. सो प्लीज़ वेलकम हेल्थ कोच, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर मिस सपना व्यास. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू रुस्ता, थैंक यू सो मच. तो जैसे हम स्टार्ट करें तो फिटनेस फील्ड में आने का टर्निंग पॉइंट क्या था आपका? सच बताऊँ तो मैंने लाइफ में कभी कुछ सोच के किया ही नहीं है. सो आई वॉज डूइंग माई MBA. आई वॉज ओवरवेट एंड आई वॉज इन निरमा बेसिकली. तो मुझे हमारे जो भी प्लेसमेंट्स थे वो बाहर ही मिल रहे थे, आउट ऑफ अहमदाबाद. यूजुअली इफ़ यू वांट गुड प्लेसमेंट्स यू हैड टू फ्लाई टू दिल्ली, मुंबई, वेर एवर लाइफ टेक्स यू. बट मेरा ये ग्रीड था दैट आई नेवर वांटेड टू गो आउट ऑफ अहमदाबाद बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स. So I opted out of placement and I was the only person in my batch MBA full time to have opted out of placement. So every day सबका वो इंट्रा पे आता था कि so and so got job in Tata, so and so got job here there. पर एक लाइन कॉमन रहती थी every single day and that was Sapna Vyas has opted out of placement. Okay. So I was really confused whether I should be happy or not. Because सब कोई जॉब करेगा और मैं क्या करूँगी, आई हैड नो क्लू. सो गुजराती में बोलते हैं नवरा बैठा नखो द्वाड़े. हाँ. मैं नखोद नहीं वाड़ी हूँ. आई लॉस्ट वेट and after I lost weight so many people started asking me that how we lost weight and stuff. And when I lost weight that's when I was not qualified. मैंने अपने आप गिनी पिग की तरह एक्सपेरिमेंट्स करके वेट कम किया था. एंड देन व्हेन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी आई फेल्ट दैट इट इज़ माय ड्यूटी टू आंसर only after I'm qualified. Yes. So I got the qualification and then I started helping. Initially I have helped a lot of people for free. And then I said okay इसमें पैसा भी है. So I considered making it my profession after helping a lot of people. I thought now let's plan on making money because otherwise कैसे पैसे कमाऊंगी. हाँ. So that's how I got into the field. It was never planned. It just happened. ओके. तो जैसे आपने बोला कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसे वेट लॉस किया है, तो ऐसे बॉडी शेमिंग वगैरह थोड़ा When I was in school, I don't think so many people thought that I could do a lot in life. So body shaming जैसा कुछ concept ही नहीं था. But yeah, थोड़ा बहुत feel होता था. And more than body shaming, I felt that I was not looking my age because I was once मेरे और मेरे भाई के बीच में there is like 14-15 years age gap. So when I was in school, he already had children. So I went with my niece and we had gone for an ice cream and a guy next to our table said कि oh wow your daughter is so nice, so cute. And I was shocked because she was my niece. And तब मैंने सोचा यार एटलीस्ट अपने एज के तो दिखना चाहिए. So that's why I started reducing my weight. Initially तो सिर्फ looks के लिए ही था, to be very honest. But then when I started reducing weight
then I realized that it's more than your looks. You Yes. change as a person. I was an introvert. My weight loss made me an extrovert because मुझे इतने सारे लोगों के साथ कंपल्सरीली बात करनी थी. I had to consult, I had to address people. 10,000 people also have spoken to, 1,000 people, 50 people. ऐसे करते करते I changed my discipline, consistency, everything. It changes you as a person. और जैसे अभी भी हम देखने जाए तो बॉडी शेमिंग आज बहुत ऐसा है कि अगर कोई मोटा है तो ऐसा क्यों है, बॉडी मतलब वेट गेन अगर कोई कर रहा है तो उसको पता है बोलने वाले ज़्यादा होता है कि वेट क्यों इतना बढ़ रहा है, जबकि सामने वाले को पता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, मुझे पता है, लेकिन आप अगर बोलोगे तो वो एक तरह से बॉडी शेमिंग ही हुआ. तो आज अगर हम देखने जाए तो ड्यूरिंग आवर लाइफ स्टाइल, जंक फूड एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से लोगों में ये सारी प्रॉब्लम्स अभी बहुत ज़्यादा दिख रही है. See, not necessarily it's always because of the junk food. हम इतने सारे stress से गुजरते हैं life में. Yes. There are a lot of ups and downs, and when you're going through stress, your body releases a hormone called cortisol, Yes. which is a stress generating hormone. So whether आप चाहे ना चाहे, you will put on weight. Yes. And see, you cannot always look at a person with just the weight, because that person might be going through mental health issues, Yes. might be facing some loss, might be facing n number of other challenges. So who are we to judge? And more than that, जब आप बोलते हो ना कि weight gain पे ही लोग कमेंट करते हैं, हमारी सोसाइटी जजमेंट पे ही ज़्यादातर बेस्ड है. बिकॉज अगर किसी की, इट्स सो ईजी टू address a person from the way he looks, skin color, height, weight. तो डिमीन करना हम कभी नहीं छोड़ते किसी को. Yes, totally. So that's something which we all need to work on, that ऐसे किसी को अपने बॉडी से, कलर से जज करना, that's very wrong. You should always, either you can help somebody. अगर आपको पता है मेरी friend है who's going through something and that's why she is gaining weight, she is going through mental health issues, then you should be helping and rather than judging. यस, किसी और को बोलने से पहले पहले ऐसा सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ. जैसे अभी बोला आपने कि मेंटल इश्यूज, मतलब मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है. अगर आजकल की जनरेशन की बात करें तो छोटी छोटी बात में डिप्रेशन वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. आफ्टर कोरोना आई थिंक, उसके पहले डिप्रेशन का लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता था. जिन लोगों को मान लीजिए कि अगर किसी को डिप्रेशन में है और किसी को अगर बोलते भी थे तो देयर लाइक कि डिप्रेशन क्या होता है, किसी को पता नहीं था. लेकिन आफ्टर कोरोना अगर हम देखने जाए तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड जो है लोगों को पता चलने लगा है कि डिप्रेशन क्या है. तो उसके बारे में थोड़ा ऐसे मेंटल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है. वर्ड क्यों? बिकॉज देर इज़ लॉट मोर अवेयरनेस नाउ डेज, दैट्स वाई वी हियर दिस वर्ड. पर ऐसा नहीं था. एंड अब हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है. अर्लियर पीपल यूज टू स्टे इन जॉइंट फैमिलीज. अभी आप न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हो. अब हर रूम में टीवी है, हर इंसान के पास फ़ोन है. तो घर में रहते हुए भी आप एक साथ कम दिखते हो. 3 जन का फैमिली है, 4 people फैमिली, बट स्टिल एवरीबॉडी इज इन डिफरेंट रूम वॉचिंग डिफरेंट थिंग. एंड दैट्स वाई आपको स्टेटस अपडेट डालना पड़ता है अपनी फीलिंग्स के बारे में, रादर देन कम्युनिकेटिंग इट विद योर पेरेंट्स, बिकॉज यू फील इट्स लिटिल मोर ईजियर टू एक्सप्रेस ऑन सोशल मीडिया रादर देन टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. सो दैट वी नीड टू चेंज. टोटली अग्री. एंड जब बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, आई नो इट फर्स्ट हैंड बिकॉज आई एम स्टिल कमिंग आउट ऑफ पैनिक अटैक्स. आई was going through a very rough phase last year where almost 6 months I was totally bedridden because of my panic attacks and anxiety and all of that. So I understand that even when somebody knows, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान फिटनेस में है या सब जानता है तो उसको नहीं हो सकता है कुछ भी. एनीबडी एंड एवरीबडी कैन फेस प्रॉब्लम्स. इट्स जस्ट दैट आप you have to get a hang of it and slowly gradually come out of it, share it with your friends and family. Problem हमारी modern day society में ये है that we don't have anybody to talk with. Yes. हम किसी को अगर दिल खोल के बात करते, you never know that how that information is going to be used against us. So वो वैसे strong relations develop करना, अपने आजू बाजू होना, that is a blessing and you should totally rely on those people. Yes.
और जैसे हम बात करें कि आपने खुद ने भी ये फील किया है पैनिक अटैक्स एंड ऑल, तो आपने उससे बाहर निकलने के लिए क्या किया? पहले तो अवेयरनेस एंड एक्सेप्टिंग दैट ओके समथिंग इज रॉन्ग फॉर द टाइमिंग बट आई विल इवेंचुअली गेट आउट ऑफ इट, एंड जब वो फेज आता है तब द वर्ल्ड क्रम्बल्स, वर्ल्ड क्रशेस, बट यू हैव टू गो थ्रू इट। कुछ चीज़ों में से गुजरना पड़ता है, एंड यू टॉक टू द राइट पीपल, यू मे बी फाइंड गुड डॉक्टर्स और हैव अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। जो आपको पसंद है वैसे एनवायरनमेंट में रहिए, देन इट eventually you are able to get out of it. Find a routine to your life, go for exercising, fresh air, and that's how it is manageable. You can come out of it, of course. यस, पैनिक अटैक्स में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, व्हाट इज़ पैनिक अटैक्स, राइट? तो अगर उनका बच्चा मतलब अगर इस सारी सिचुएशन से निकल भी रहा है और वो अपने पेरेंट्स से बात भी करता है ना कि मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि तू फ़ोन चलाना बंद कर दे तो सब सही हो जाएगा। नहीं, सुबह टाइम पे उठना शुरू कर, Yes. आगे जिंदगी का प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और वैसे बोलते हैं कि अगर फ़ोन भी यूज़ कम करोगे ना तो भी ये सब नहीं होगा, सबके साथ बैठने का रखो ये वो। तो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि अगर पैनिक अटैक्स के बारे में लोगों में ज़्यादा अगर अवेयरनेस हो, जैसे आज की जनरेशन को तो पता ही है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको बहुत सारा लोग ऐसे होता है कि जिनको ये नहीं पता होता है, तो वो अवेयरनेस ज़्यादा होना भी इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें जब आपको पैनिक अटैक आते हैं तो आपसे ज़्यादा अपने आजू बाजू जो लोग होते हैं दे नीड टू बी मोर सपोर्टिव, बिकॉज you are not in control of yourself, because you feel everything is going wrong. There are a lot of you feel literally you're shaking, हाथ पाँव में there are tremors in your body, you feel breathless, you feel like you're dying. Yes. Basic bottom line is you feel that sometimes you feel there is a heart attack that's happening, sometimes you feel your going through shortness of breath. So ये सारी चीज़ें जब parents बोलते हैं ना कि you come sit talk, that also helps. Yes. Because प्रॉब्लम वही है ना कि जब वॉल्केनो बहुत योर वॉल्केनो इरप्ट्स, यस यस यस, कभी ना कभी तो वॉल्केनो इरप्ट होगा, वैसी बात है। पैनिक अटैक्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि यस इसी को पैनिक अटैक बोलता है। Okay, I'll tell you something interesting. I am a student of psychology too. Oh, okay, so wow. I've done my bachelor's in psychology. So when the first time I felt all this, I went to the doctor and told him मुझे panic attacks आ रहे हैं, you solve this, you help me out. So ये तो मुझे पता था because I've studied all this. Yes. But जिनको नहीं पता होता है they might feel it कि बहुत extreme कुछ हो रहा है, and in fact it's just the nervous system that is going haywire. तो आपको समझना, अवेयरनेस लाना बहुत ही ज़रूरी है। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दैट इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट अ रूटीन, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन करते हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, स्लोली ग्रेजुअली अपने काम पे फोकस करते हो, ऑल्दो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फोकस ऑन योर वर्क, बट इवेंचुअली इफ़ यू कैन डू दैट, इट all the more you will be able to come out of it. मोटिवेशन अगर हम बात करें, जैसे पैनिक अटैक्स की अभी हमने बात की, तो आपने जैसे बोला कि मेडिटेशन, तो पहले के लोग करते थे मेडिटेशन, फिर बीच में एक ऐसा टाइम आया कि लोगों को ऐसा लगता था कि ये तो बस ऐसे पुराने ख्यालात वाले लोग ही करते हैं मेडिटेशन एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन अभी हम देखने जाए तो लोगों में इस बात की अवेयरनेस भी बढ़ रही है कि फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली फिट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थ्रू लाइक मेडिटेशन, और फिर कुछ योगा क्लास भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उस बारे में कुछ आप थोड़ा। See, what is meditation? Anything that gets you into awareness of your present self. That is meditation. तो आपके लिए meditation dancing हो सकता है, आपके लिए meditation घर का काम हो सकता है, आपके लिए meditation driving हो सकता है. Anything and everything that makes you be in the present is meditation. Aware, जो हर चीज़ आपको भुला देता है. So if you cannot sit
बेस्ट चीज़ तो वही है कि आप योगा पोज में, पद्मासन में मेडिटेशन करो या रिलैक्स करो, सो दैट वे यू आर ब्रीदिंग इन अ वेरी अवेयर स्टेट, यू आर जीरोइंग डाउन ऑन योर थॉट्स एंड इट रियली हेल्प्स यू. बट मान लीजिए कई बार नहीं होता है, सो पिक अप एक्टिविटीज दैट मेक यू बी इन द मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर hosting the podcast. Yes. So I'm sure that you are 100% here. You like it. That's why you're Yes. hosting the podcast. So this is meditation. When you are completely here, you are aware, you are not bothered about कल मुझे बिल पे करना है इसका, you are not bothered about other problems in your life. That's meditation. And that anybody and everybody can do. तो जैसे मैंने बात की कि कोरोना के बाद ही ये सब कुछ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद, आप इस बात में एग्री करोगे कि कोरोना के बाद ये सारा सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो रहा है? कोरोना के बाद मिलेनियल्स बड़े हो गए हैं. So, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम्स वेलकम होते ही हैं लाइफ में. Yes. So it's not because of corona, although corona got all of us into awareness कि भाई health की care करो. That's something because we all were homebound, we had nothing else to do. Homeschooling से लेके literally people were working from home. So fitness has become a priority after corona, I would say. Yes. But yes, millennials are also growing up, so you might be finding that more now. Yes. और जैसे आपने अभी बात की कि कोई अगर ज़्यादा फेमस है या फिर ज़्यादा काम में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लाइक डिप्रेशन या फिर पैनिक अटैक्स नहीं होता On the होगा. contrary, उनको ज़्यादा हो सकता है because all this while I was so much focused on just working that I forgot myself. Yes. So it gives you an opportunity, I would say, to look within. And now I take balanced steps. I work, but then I'm also very much aware of my mental health, my breaks, my rest days, and everything. So I consider all this a blessing in disguise, that it just makes you aware, helps you slow down, ताकि आप और अच्छे से काम कर सको. Yes. और सबसे पहले तो थ्रू कैमरा, मतलब ये बात आपने जैसे बोला कि आपको खुद भी इस सिचुएशन से निकले हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग इस टॉपिक से बात करने से भी बचते हैं. नहीं, मैं इसलिए एड्रेस करती हूँ बिकॉज माई लाइफ हैज़ बीन ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ पीपल. Yes. Whether I've lost weight, gained weight, gone through panic attacks, anxiety, whatever it is, ताकि लोगों को पता चले what is real fitness या what is how life hits you. Yes. बिकॉज ये रोजी डेज एवरी डे नहीं होते. मैं सेल्फी स्माइल दे के डाल देती हूँ इंस्टा पे, डजंट मीन आई एम हैविंग अ गुड डे every single day. Totally You agree. have to understand that life shows you different colors, different flavors. You go through ups and downs every day, and the beauty of life is it always gives you chances. So hold on to that hope and keep on improving and enjoying your life. That's why I never shy away, because कई लोग छुपाते हैं रियल लाइफ में जब वो बहुत सारे मेंटल प्रेशर में होते हैं, एंड देन दे have to face more issues later on. So I just want to show this to people, whoever is feeling this challenge, कि you will come out of it. So there is always hope. ऐसा ये struggle ऐसी नहीं है कि you have to give up. You will come out of it, see beautiful days again. It's just a phase. Yes, yes. ये जो आपने बोला कि इट्स लाइक जस्ट अ फेज, राइट, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं एंड दे कमिटेड लाइक अ सुसाइड एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये थोड़ा See, जब तक हम जिंदा है ना, तब तक हमारे पास चांस है. यस. सो जब आप लाइफ में ना एक कहीं पे भी हो, इवन व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और राइट इवन फ्रॉम योर बालकनी, जस्ट सी आउटसाइड, एवरीबॉडी यू सी इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. जब हमारे सामने बातें होती है ना, तो उनको लगता है हमारा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा है. यस, यस. दैट्स व्हाई वी फील लाइक दैट वी आर फेलिंग. बट एंड आप हमेशा ना लाइफ में आप अपनी टाइमलाइन मेजर करो. प्रॉब्लम ये होती है दैट वी कीप ऑन कंपेयरिंग आवर ग्रोथ, आवर लाइफ विद सो मेनी अदर पीपल. एंड ब्यूटी ये होती है हमारे दिमाग की कि वो कभी लेस देन जो है उससे के साथ कंपेयर नहीं करेगा. यस. वो उसी के साथ कंपेयर करेगा जो हमसे शायद उस टाइमलाइन पे अभी आगे है. सो यू आर नॉट चेजिंग अ रेस और यू आर नॉट चेजिंग सम टाइमलाइन. कोई माइलस्टोन नहीं है. वी ऑल फ्लरिश
like when we are ready. So work on yourself, you will find where you are headed to, you will find the best self, but just keep on going. give up करने से तो आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं हासिल कर रहे हो ना. So never give up. It's always, जब आप उस जोन में होते हो ना तब आपको एंडलेस लगता है, हाँ. बट जब बेबी स्टेप्स लेके बाहर आने की कोशिश करते हो, इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ इट. जैसे पैनिक अटैक्स आपने खुद भी ऐसे फेस किया है, तो उस टाइम आप ऐसे वर्क कर रहे थे, साथ में मैनेज कर रहे थे या फिर? I'll tell you, I was going through the worst phase, and that's when I did my movie Parvat. Because I wanted to be occupied. पर मेरे फ्लोर पे nobody knew. Only the director knew, because I had to tell him that मैं जब बोलूँ ना मुझे break दे देना. Because I need a little bit of break. Then I would go away. I would just do something, be active, walk a little, or breathe, or just exist, or survive, fight, and then come back. And even when I was going through all that, I have given my shots. Wow. So because मुझे ये पता है कि when I'm with people, I will do what's supposed to be done. I'll Yes. get through it, and that's how I got out of this. कि I got myself very occupied, ताकि मैं लोनली फील ना करूँ. बिकॉज आपका अगर प्रॉब्लम किसी और के साथ हो ना तो आप उस इंसान से दूर चले जाओगे, बट जब आपका माइंड ही आपके अगेंस्ट हो, देन यू आर फाइटिंग अ वेरी डिफरेंट बैटल. और जैसे बोला आपने कि आप साइट पे होते थे, तो इतने ज़्यादा लोगों के सामने थोड़ा एक वो होता है ना कि इमोशनली खुद को ऐसे स्ट्रॉन्ग रखना, कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि No, your enemy is not others ना, your enemy is your own mind. यस. सो वेदर ब्रेथलेस फील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो टाइम निकल जाता है ना धीरे धीरे धीरे, देन यू काम डाउन. तो बस वो टाइम मैंने लोगों के साथ निकाला है. सही है. वैसे भी लोगों के साथ जैसे जैसे हम बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन में, जैसे आपने बोला कि लोगों के साथ बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम अगर नए दोस्त बनाए, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में अगर हम सुने, तो फिर हमें शायद हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम्स उनसे कम लगे. जैसे कि आपने बोला कि Frankly, when you are facing a lot of problems na, tab for me, I never wanted to even communicate with people. I was in my shell. Only when I had to work compulsorily, I would go on the set, go on the floor and do my thing. तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप you want to isolate, you want to be alone. So everybody manages it in a very different way. So तब हमको हमारे problems ही सबसे बड़े लगते हैं, no matter whoever is saying what, but you, because you feel कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, 10 मिनट के बाद वो मुझे नहीं पता, तो what will I do with your problems, that's like that. लेकिन सच में यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इस बारे में बात करना और फिर साथ में वर्क भी मैनेज करना रियली ग्रेट. जैसे आपने खुद भी एंग्जाइटी मतलब के लिए प्रोग्राम्स वगैरह भी आपने पहले किए हुए हैं, Yes. राइट? तो अगर इस यूथ को अगर आपको कोई एडवाइस देनी हो पर्टिकुलरली फॉर लाइक एंग्जाइटी इशू, तो क्या होगा वो? डोंट वेट जब तक आपका पाँव लैंडमाइन पे पड़े और ब्लास्ट हो. डोंट वेट फॉर दैट डे. Stop walking on the landmines. Plant a good garden where you can enjoy your life. जो मुझे शायद नहीं पता था. Hence, after facing all this, I do consultations. I do a lot of programs where I teach these things, which maybe we have forgotten in the journey, because हमें यही सिखाया जाता है, chase your goals, work hard. But work hard plus rest plus have good relations with others, good relations with your mind, ये शायद हमें सिखाना भूल जाते हैं. So focus on that, and frankly it's something which you can manage easily. You can come out of it, so there is a lot of hope at the end of the tunnel for sure. ओके. जैसे आप
बहुत अच्छे ऐसे हेल्थ लाइफ कोच हो, राइट? तो अगर बिगिनर्स के लिए जैसे हम बात करें कि अगर कोई अपना वेट लॉस कर रहा है तो उसके लिए स्टार्टिंग में बिगिनिंग मतलब जैसे होता है कि पहले तो लोगों के ताने सुनकर ही हम इतना परेशान हो जाते हैं और फिर वो स्ट्रेस आ जाता है कि नहीं अभी तो ऐसे बॉडी वेट कम करना ही है क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, लोग बहुत जज करते हैं अगर हम कहीं पे जाते हैं तो, क्योंकि मैंने खुद ने भी ये फेस किया है। मैं भी बोल सकते हैं आपके मैंने 15 किलो मेरा वज़न कम किया है, तो मैंने भी ये बहुत ज़्यादा फेस किया है कि उस टाइम लोग अगर आपको कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, कुछ कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं तो आपको ऐसे सुनाता है कि अगर थोड़ी सी पतली होती ना तो वो ऐसे फिट आ जाता, देखा अभी तेरे नाप का कुछ मिला नहीं, राइट? तो उस टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो तब एक सही जिसे बोल सकते हैं कि वे चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर लोग ऐसे सोचते हैं कि हम पूरा खाना बंद कर देंगे तो हम पतले हो जाएंगे। तो इस बारे में कोई एडवाइस? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंसान आपका डीजल का पेमेंट नहीं देता है, खाने के लिए गैस का पेमेंट नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे नहीं करता, उसकी मत सुनो। यस। बिकॉज सोसाइटी का क्या है, अभी आप पतले हो तो आपको उसमें भी सुनाएगा, आप फैट हो तो भी आपको सुनाएंगे, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन वैलिडेशंस एवरी टाइम। यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर देर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, यू मस्ट, यू शुड, बट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। लोगों के ताने सुन के करोगे तो यू माइट गिव अप. But if you really want to change because you want to do it, then it stays with you. So your what is very important. The reason why you are changing. What made you change? That if you know that, then it becomes very easy for you to continue your journey. So लोगों की मत सुनो, because you let them be. And वो कौन से six packs abs लेके घूम रहे हैं तो तुम्हें सलाह दे रहे हैं. So let them be. If somebody is telling, हाँ, उसमें से ऐसा नहीं है कि भाई arrogant रहो, मैं तो किसी की सुनता नहीं हूँ. जो तुमको ठीक लग रहा है फीडबैक, you work on them, but with joy, because you want to do it, not because somebody is mentioning it to you. Yes. So that's how you should do it. Otherwise, you won't be able to continue. And shortcut की भी आपने बात की, right? Yes. So shortcut से होता क्या है, that you will reduce weight. For example, I started that way. Khakra, the famous Khakra and Mumra diet. So I started with that. I lost weight, but then I got all the weight back because the metabolism gets hampered, right? Yes. So you have to reduce it in a very healthy way, structured way, which suits your lifestyle basically. If you do like that, then it will stay with you. Otherwise होगा क्या कि आपने shortcut लिया, आपका वेट कम भी हो जाता है तो you might have hair loss, you might have skin problems, you might and चिड़चिड़े हो जाओगे, तो घर वाले आपसे तंग हो जाएंगे. तो उनके लिए भी आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहिए. एंड अभी ट्रेंड चला है, people go for pills. So all those pills are also not really good. They not just make you lose weight, fat loss होगा, but you are also reducing your bone density. So it's very dangerous. You should only do things which are systematic, and consistency is very boring, unsexy thing. You have to be consistent, you have to be disciplined. It will take time. Problem ये है हमारी कि हम आज के डेट में ऐसे जी रहे हैं that we are looking for instant gratification. Yes. हमको अभी ऑर्डर करना है, 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए. तो उस ज़माने में जब आप पेशेंस की बात करते हो तो दैट बिकम्स वेरी बोरिंग. बट all the changes come from boring process, unfortunately. Yes. जैसे अभी हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे फैंसी डाइट पे जा रहे हैं. पर पहले के ज़माने में हम देखें तो इतने फैंसी डाइट कोई होते ही नहीं थे. होम फूड मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी वेट कम हो सकता है. और रही बात फैंसी डाइट की, तो वो आप कुछ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो, उसके बाद पूरी लाइफ उसको, जैसे कंसिस्टेंसी आपने बोला, तो पूरी लाइफ फिर उसको मैनेज करना ये भी थोड़ा ये है. तो होम फूड से अगर कुछ सी जितना सिंपल
उतना इजीली फिटनेस आप मेंटेन कर सकते हो. जैसे आपने बोला पहले के लोग घर का खाना खा के वेट लॉस करते थे. इनफैक्ट दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन. यू शुड बी ईटिंग होम कुक्ड फूड. प्रॉब्लम ये है कि हम बाहर जाते हैं, घर जैसा खाना ढूंढते हैं, घर में बनाना है तो बाहर वाला स्वाद चाहिए. Yes. तो हम क्या करते हैं, फिर बाहर के मसाले, बाहर के एक्स्ट्रा थिंग्स डाल के देन वी मेक इट वेरी स्पाइसी और हाई कैलोरी, लॉट ऑफ ऑयल एंड लॉट ऑफ ये वो मेयोनीज एंड क्या नहीं डालते हैं. सो देन योर इवन होम कुक्ड मील्स बिकम अनहेल्दी. सो घर पे मिनिमल इंग्रेडिएंट्स या ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ भी फैंसी ना यूज़ करते हुए आप खाना बनाओ, एंड इट इज़ रियली हेल्दी, really tasty if you make it in the right way. So that is how it should be done. नहीं तो फिर आप, एंड रही बात फैंसी डाइट्स की, तो मान लीजिए कि आप intermittent fasting करते हैं, right? Now Jains have been doing intermittent fasting all their life. 24 what is that after sunset you won't eat. Yes. तो intermittent fasting में भी वही बोला गया है, as in that's how it should be done. Yes. So anything fancy, when yoga becomes yoga, you want to do it because it sat on a plane, became cool and came back to India. So our ancestors already knew what's to be done. पर आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से फॉलो करना है. मान लीजिए आप 9 to 5 जॉब करते हो, 2-3 घंटा रोज ट्रैवल करते हो टू एंड फ्रो, देन यू कैन नॉट डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट विल किल यू. सो यू हैव टू डू थिंग्स इन अ स्मार्ट वे. यस. तो वेट लॉस में जिम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर योगा? और लाइफ टाइम अगर कोई एक कंसिस्टेंटली हमें कुछ फॉलो करना है तो क्या कर सकते हैं? जो आप एटलीस्ट 6 days a week करते रहोगे, दैट इज़ बेटर. चाहे आप जिम जाओ, बट सम सॉर्ट ऑफ exercise is very much needed, because once you cross 30, by default you reduce a little bit of muscle mass every year. So उसको maintain करने के लिए भी you have to go to the gym, बिकॉज आप 30s में जो एफर्ट करोगे तब जाके आप अपने 60s और 70s में इंडिपेंडेंट रह पाओगे ना. अदरवाइज यू विल बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल इवन इफ यू वांट टू क्रॉस द रोड. So for that you have to prepare from today. Okay. And some form of resistance training is a must. Yoga is great. बट इफ आप शवासन को योगा मानते हो और खुश हो जाते हो, देन इट्स नॉट योगा. इफ यू आर एबल टू डू ऑल द आसनास प्रॉपरली, देन it's a wonderful exercise, because yoga is not just for physical body. It helps you with right thinking. It enriches your soul, your mind, everything. उसके साथ साथ आप few sessions of gym भी करो in a week, तो वो आपको overall help करेगा. ओके. तो स्टार्टिंग की जर्नी में जैसे हम देखने जाए तो लोग ऐसे मानते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा वेट उठा लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे. तो ये थोड़ा मिथ है या फिर ऐसा सच में होता है? देखिए, आपने जस्ट शुरू किया है वेट लिफ्टिंग, और मान लीजिए आप जिम में जाते हो, आपने देखा किसी ने 100 kg से वेट डेड लिफ्ट किया, और आप जाके तुरंत उसकी कॉपी करके उठाने गए वेट, तो आपको बैक एक हो जाएगा. यू वोंट बी एबल टू डू इट. सो गोइंग टू द जिम इज फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड नॉट ईगो बिल्डिंग. सो गो टू द जिम where you are listen to your body. See, you should always lift challenging weight. What is challenging? Which is comfortable for, which is little uncomfortable. Comfortable को थोड़ा push करना पड़ रहा है, that is challenging. उतना weight आपको always उठाना चाहिए. Then you're pushing yourself. But don't look at the other person and lift weights or follow anything, because everybody is not at the same zone or same phase of life. You listen to your body where you are, do things which work for you. Yes. और अगर आजकल हम देखने जाए तो जिम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर कोई बिगिनर ऐसा घर में सोच रहा है कि नहीं मुझे विदाउट जिम, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्पेशली इन वुमेन के, लड़कियों के घर से एक परमिशन नहीं भी होती है आज के ज़माने में भी कि जिम जाओ, तो घर पे योगा बेटर रहेगा? ये कैसी बात है, पता है कि आप होम स्कूलिंग करके सिंसियर रह सकते हो? नहीं. कितने दिन रहोगे? बिकॉज घर पे किसी का बर्थडे है, नेबर की शादी है, कोई जोर से मैच देख रहा है, तो आप वर्कआउट नहीं करोगे, आपका ध्यान उसी में चला जाएगा. सो इवन फॉर गर्ल्स you should go to the gym, because it's like you are in the same environment.
where everybody comes with similar goals. So if life is like that you cannot go out, then at least be sincere and do it. But I would suggest go to the gym, because and parents really need to change. If you cannot send your daughter, तो फिर बेटी हो, like you are killing the joy of somebody's life. You should let her Yes. be. So go to the gym whenever you can, because same एनवायरनमेंट में रहने से क्या होता है कि आप एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हो, कोई आपको एंकरेज करता है, सो दैट रियली हेल्प्स. एंड अगर घर पे वर्कआउट करते हो, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर. कंसिस्टेंसी. जैसे अभी हम आपकी जर्नी की बात करें तो पहले आपने मार्केटिंग, जैसे आपने बोला कि वहाँ से स्टार्ट किया, फिर आपने एक जो है हेल्थ के बारे में, लाइफ कोचिंग, तो फिर ये जो सडन एक चेंज आया मूवी एंड ऑल, तो वो कैसे? Okay, so I did my bachelor's in psychology from St. Xavier's. Then I went Okay. on to do MBA from Nirma and in marketing. And then I lost weight, got into the field of fitness. फिर 2021 I lost my mom. And उसके बाद everything went downhill for me mentally. And I was going through all these panic attacks and all of that. So although I was getting a lot of offers earlier, जब मैंने weight loss किया था, पर मुझे नहीं करना था मूवी, बिकॉज तब मैं बहुत नई थी अपने फील्ड में, इन माई हेल्थ फील्ड. सो आई एम अ कॉलमनिस्ट विद अहमदाबाद मिरर एंड दिव्य भास्कर. सो तब मैंने लिखना शुरू किया था, कंसल्टेशन शुरू किए थे, तो मुझे डाइवर्ट नहीं होना था. बट नाउ आई वॉज प्रिपेयर्ड मेंटली कि आई कैन डाइवर्सिफाई, बिकॉज अभी ये है कि आई कैन कंडक्ट. अभी आप मुझे बोलोगे कि विद इन एन आवर यू हैव टू डू अ 3-hour सेमिनार ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई कैन डू इट ईजिली, बिकॉज नाउ आई गॉट द ग्रिप ऑफ माई फील्ड. सो आई फेल्ट कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मुझे, सो बेसिकली आई एम ऑटो पायलट. तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि जो जहाँ मुझे, मैं नाइव हूँ, मुझे सीखना है, दैट विल हेल्प मी बी इन द मोमेंट एंड हेल्प मी कम आउट ऑफ माई इश्यूज. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड एक्टिंग बेसिकली. ओके, तो सॉरी पर मैं भूल गई, कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया था My acting Yes. career, I did one movie in 2021-22, which was Okay. called 20 Hours. Then I produced Parvat, which released last year. And so Parvat mein I was acting, I was the producer, I was also looking at the scripts and all. So I was very much occupied in the movie, so it really helped me heal. So right from location scouting to censor board visits, I have been a part of it. तो उससे क्या होता है कि जो मुझे ये था कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट इन द न्यू फील्ड ऑल्सो. सो मैंने एक क्रैश कोर्स सा कर लिया कि जहाँ मुझे सब पता है. ओके, तो जैसे हम बात करें कि दिव्य भास्कर में देखे जाए तो फॉर फिटनेस आपके 2024 में कॉलम्स आ रहे थे. माय कॉलम्स आई हैव बीन राइटिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. ओके, या फिर धीरे धीरे आपने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया. For see, I have been in front of camera since a long time. Podcast guest I have been for a long time. तो फिर मैंने सोचा कि अब होस्ट भी करते हैं. So started with बातों बातों में with सपना व्यास. And now I conduct podcast for hospitals where we talk with a lot of doctors. So वो सारा अभी diversify कर रही हूँ मैं. ओके, तो जैसे ये जो आपने बोला कि आप पॉडकास्ट एक होस्ट कर रहे थे बातों बातों में विद सपना व्यास, तो उसके अंदर सडनली चेंज करके अब हॉस्पिटल्स के See, basically my field is health and fitness and life coaching. Yes. So I wear a lot of hats basically. So जो बातों बातों में with सपना व्यास जो शो है, उसमें I talk with a lot of actors, directors, ये वो, and that we shoot in Mumbai. But ये जो है that the hospital that I'm working with, I'm hosting for them. So I'm just using my fitness ka knowledge in hosting for them. So it's by default that it's the same space that I work in. तो मज़ा आता है.
ओके। तो ये जो बातों बातों में विद सपना व्यास है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गेस्ट आए थे, जैसे कि अनु मलिक जी की बात कर लीजिए या फिर बमन ईरानी सर। यस, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? अमेजिंग। बमन ईरानी सर को आई नो सिंस अ लॉन्ग टाइम। सो उन्होंने जब मैंने फर्स्ट सीजन किया तो ही सेड दैट डू यू वांट मी टू पोस्ट अबाउट इट, तो मैंने बोला सर आप पोस्ट मत करो, आप आना गेस्ट बन के। So he was such a nice, I mean, he's an amazing human being, but so nice of him to come and be a guest for the show. So बहुत मज़ा आया था। ओके। अभी आपके जैसे एक्टिंग करियर की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्टर से मिले थे। अनिल कपूर सर की बात कर लीजिए या फिर मैरी कॉम जिन पे मूवी भी बनी है। तो एकदम ऐसे जो होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे नर्वस वाला स्टेज होता है, क्योंकि एक फील्ड से दूसरी फील्ड चेंज करना इज़ नॉट ईजी। तो सो थोड़ा ऐसे मेरी कॉम की बात करें तो वो मेरे साथ आई वॉज इन द पैनल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो मेरे साथ वो पैनल पे थे। ओके। So I met her that way. And I've met a lot of people because of my work. So इतना nervous या इतना कभी मुझे awestruck feel नहीं हुआ है, because ultimately they all are humans just like us. And they are very down to earth. Majority of them you meet, they have lot to say, they have lot to learn from. तो उनको जब मिलते हैं बात करते तो you feel empowered just by being with them. You feel you learn a lot, so मज़ा आता है. It's not that I was never nervous or anything, because मैं भी अपने फील्ड में कुछ करके ही उनको मिली थी. यस। तो जैसे आपने बोला कि आप अपनी फील्ड में जैसे पहले से ही बहुत फेमस हो ही, तो आप में थोड़ा ऐसे ईगो या फिर एटीट्यूड ऐसा कुछ? घर में ही नहीं देखा तो कभी आया ही नहीं, because I've always been surrounded in this environment because of my dad. I've met a lot of people, seen a lot of people, have been into so many events where तो मुझे कभी, बिकॉज वो घर से ही नहीं देखा, तो शायद मुझ में भी नहीं आया। जैसे आपके पापा की बात करें तो ही इज़ लाइक बेसिकली फ्रॉम अ पॉलिटिशियन बैकग्राउंड, राइट? तो उनका एक रहता है कि पेरेंट्स का भी हमेशा कि अगर हम जिस फील्ड में है तो हमारा बच्चा भी उस फील्ड में जाए। तो आपके घर पे ऐसा कोई प्रेशर? ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज माई डैड वॉज अ मिनिस्टर, तो मुझे तो पहले उतना, इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग देन यू हैव टू हैव दैट इन यू. दिस कैन नॉट बी लाइक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, यू हैव टू गेट क्वालिफाइड, राइट? यस। And the beauty of my parents have always been कि do whatever you want to do. There is no pressure, and I think there was no pressure. That's why I could be who I am right now. Yes. So I never faced any pressure, or I have never faced कि यही करना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा. So that way I have been very blessed. लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे आपने बोला कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने। तो आज भी यही चल रहा है, अगर देखने जाए तो बहुत सारा पेरेंट्स ऐसे फोर्स करता है कि अगर हम इस फील्ड में है तो आप यही फील्ड चूज करो। अगर उनका इंटरेस्ट है, उनमें वो टैलेंट है, कैलिबर है, देन व्हाई नॉट? बिकॉज you have so much, like, see, in a way I'm in public field, right? I am also in public life. तो मैंने ये सारी चीज़ें जो आज मैं कर रही हूँ, जैसे लोगों को एड्रेस करती हूँ, वो मैंने कहीं ना कहीं अपने पापा को देखा है, सुना है. सो दैट्स it becomes easier for me because I've seen that, I've heard that, I've been in that environment. So whether you take it from politics and apply it on other fields, तो why not? You learn from your family. यस। लेकिन आजकल देखने जाए तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे होता है जो अपने बच्चे को बहुत प्रेशर करता है कि अगर साइंस लिया है, अगर मार्क्स ऐसे कम आए हैं या फिर ज़्यादा, तो उसका भी एक प्रेशर बन जाता है। जैसे हम बात करें नीट की ही बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसा है कि ऐसा सोचता है कि अगर ये क्रैक नहीं किया तो क्या होगा। तो इस वजह से देखने जाए तो बच्चे पेरेंट्स के साथ बात भी नहीं कर पाते हैं, ना ही फ्रेंड को कुछ बोल पाते हैं, और उसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं अभी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस बारे में थोड़ी पेरेंट्स को भी ऐसा सोचना चाहिए कि? देखिए, अगर पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं, अगर वो लोग गाइड कर रहे हैं, दैट बिकॉज दे सी दैट कैलिबर और दैट
thing in the children. That's why they are maybe trying to encourage them, motivate them, because little bit of stress is good. That's called eustress. वरना Yes. इंसान हिलेगा भी नहीं. If you don't have little stress, you might not just get out of your bed. So that bit is needed. प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर करते हो और आपका बच्चा झेल नहीं पाता है, देन दोज एक्सट्रीम मेजर्स आर टेकन. बट दैट्स वेयर द कम्युनिकेशन पार्ट कम्स इनटू प्ले. You have to have this open dialogue with your children कि what are your interests and how much are you going through. अगर वो give up करने के zone में या बहुत pressure feel कर रहे हैं, then you might lower your expectations and get him or her in a different field. But you have to understand where the parents come from. Their intention is always to motivate the child. Yes. So there they are not wrong. But yes, undue pressure, लाइक एग्जाम्स हैं तो पहले ये बहुत सुनने में आता था कि टीवी हमने हटा दिया है घर से. सो दैट्स स्टूपिडिटी. यू एंकरेज देम, प्रोवाइड देम विद द राइट एनवायरनमेंट. और आप ये मत भूलो कि अगर आप चौथी फेल हो एंड यू वांट योर चाइल्ड टू बिकम XYZ, देन थोड़ा फिर वो भी कंसिडर दैट ऑल्सो. अभी जैसे हम रिसेंटली बात करें तो आपकी एक मूवी आने वाली है रहस्यम, जी. तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि सो रहस्यम इज़ अ मर्डर मिस्ट्री. इट्स अ थ्रिलर. बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बनी है पिक्चर. वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी हैव सीन इन गुजराती मूवीज रिसेंटली. यस. एंड एक मर्डर होता है. मेरा मर्डर होता है. ओके. सो नाउ द थिंग इज who's murdering me, उसके ऊपर पूरा पिक्चर है. एंड इट हैज लॉट्स ऑफ टर्न्स एंड lots of subplots and very interesting movie. ओके, तो कब रिलीज डेट कुछ फिक्स हुई? Probably next month, I'm not sure, but we are looking at the date. ओके, तो इसका जो शूट है वो आई थिंक हिमाचल में, उत्तराखंड में हुआ था. उत्तराखंड Yes, में. majority of it has Okay. been shot in Uttarakhand and some parts are shot in Ahmedabad. ओके, तो आपने ऐसे एक्टिंग जैसे आपने बोला तो जैसे होता है ना कि एक फील्ड चेंज की फिर आप आए एक्टिंग में, तो स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ी मतलब ऐसा हुआ हो कि नहीं आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर आपने सोचा हो कि नहीं अभी ये भी नहीं करना है, कुछ और सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैं कुछ? राजा बाबू नहीं हूँ that आज मैं ये हूँ, मैं वो. No. See, basically, more or less, so many things are similar from the field that I come from to acting. Is I'm very comfortable facing the camera. I'm okay facing a lot of people. I don't mind if somebody is watching and I have to act. So वो comfort था. And more or less, yes, I had prepared a lot. प्री-प्रोडक्शन के डायलॉग्स गो थ्रू किए, एक्टिंग कैसे करनी है, क्या करना है. तो जो इनहिबिशंस होते हैं वो ओवरकम पहले ही कर चुकी थी. एंड दैट्स व्हाई आई नेवर फेल्ट कि कुछ अजीब हो रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेस द कैमरा. आई एम लव टॉकिंग टू पीपल. एंड यही तो चीज़ है. एंड एक चीज़ कोई भी फील्ड में कॉमन होती है, एंड दैट इज़ हार्ड वर्क. तो अगर आपको सीखने की, समझने की, हार्ड वर्क करने की क्षमता है, then you can do good in any field. यस. तो एक्टिंग की ही पर्टिकुलरली हम बात करें तो गुजराती मूवीज़ के साथ साथ आगे कुछ और प्लानिंग हो? यार, आई लव दिस क्वेश्चन बिकॉज प्लानिंग की जब मैंने शुरुआत ही इससे की थी कि आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग इन माई लाइफ. यस. अपॉर्चुनिटीज हैव कम अप. I have given my best and I have performed. Be it fitness, be it. I was okay. So I'll tell you this also. जब मैं first, I don't remember the year, but Deepal Trivedi ma'am was heading Ahmedabad Mirror at that time, and she one fine day she called me कि सपना you come to my office. I wasn't even aware कि मैं उनको कभी मिली भी नहीं थी. मैं उनको मिली तब मेरे फेसबुक पे सिर्फ 50,000 फॉलोअर्स थे. ओके. एंड आई मेट हर एंड शी सेड दैट व्हाई डोंट यू राइट अ कॉलम फॉर अस. और मैंने कभी लिखा नहीं था. एंड शी ट्रस्टेड कि you know so much, you are in the field, why don't you write for us. So मैंने बोला okay ma'am, I will try. तो मैंने लिखा एंड ऑफ कोर्स पहले सारे ड्राफ्ट्स तो मैंने फाड़ दिए थे. 10वां उनको भेजा था एंड शी लाइक्ड इट. फिर उन्होंने मुझे गाइड किया. अनिल पिल्लाई जी जो
ही वॉज ऑल्सो विथ अहमदाबाद मिरर whom I used to submit my articles to. उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया कि ऐसे लिखो, ऐसे इम्प्रूवमेंट करो. एंड धीरे 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 टुडे आई एम राइटिंग फॉर 2 न्यूज़पेपर्स. सो तब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं लिख पाऊंगी या मैं लिखूंगी कभी. सो it just happens to me. I give my best and then I talk about it. ओके. तो जैसे कॉलम पहले आप लिखते थे, राइट, उसके बाद सडनली जो हम बोल सकते हैं कि आपका timesnownews.com में आपका खुद का फ़ोटो आया जिसकी टैगलाइन थी कि भारत की हॉट फिटनेस ट्रेनर कभी थी मोटापे से परेशान, राइट. तो वो इससे पहले 2019 में ये कॉलम आया था या फिर क्या पहले आपने कॉलम लिखना स्टार्ट किया था या I was फिर? writing. पहले ही मैं लिख रही थी. एंड देन सो मेनी न्यूज़पेपर्स, पोर्टल्स हैव कवर्ड माय स्टोरी. इट वाज ऑलवेज हम्बलिंग एक्सपीरियंस कि तो अच्छा नहीं लगता कोई आपके बारे में लिखे, एंड दैट टू अनपेड. तो इट्स ऑलवेज चार्मिंग. इट्स ऑलवेज गुड. तो कॉलम लिखना और फिर आपका खुद का फोटो उसमें आना, हाँ. तो वो फीलिंग कैसी थी? अच्छी थी. लाइक आई सेड कि मैं बहुत स्थितप्रज्ञ काइंड ऑफ इंसान हूँ. अगर मेरे साथ बहुत अच्छा होता है देन ऑल्सो अगर बुरा होता है तो भी ऐसे फेस पे तो ऐसे ही होती हूँ, अंदर आई एम फाइटिंग. बट काइंड आई एम ट्राइंग टू बी बैलेंस्ड इन लाइफ. सो मैं कभी ऐसे नहीं हो जाता है मुझे कि ओ माई गॉड आई हैव अराइव्ड, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती. ओके, लेकिन वो थोड़ा होता है ना, थोड़ा इंसान इमोशनल हो जाता है. नहीं, मैं नहीं हुई थी इमोशनल. नहीं हो आप इमोशनल. ओके. तो अवार्ड्स की जैसे आपकी बात करें तो बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं आपको. तो क्या वो जर्नी, एक जो स्टार्टिंग का पहला अवार्ड था, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रैंकली मुझे याद नहीं है कब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था. बट यस आई हैव गॉट महाराष्ट्र के सीएम से भी अवार्ड मुझे मिला है. ये वो बहुत सारे. आई हैव बीन ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएटिंग माय वर्क, एंड लिटिल पैट ऑन द बैक इज ऑलवेज गुड. हमको एनकरेज करता है, तो आई रिस्पेक्ट इट. यस. तो अभी क्या लगता है, ये जो आपकी नेक्स्ट मूवी आ रही है, तो उसमें कुछ अवार्ड वो हिट? अवार्ड के लिए कभी काम नहीं करती हूँ मैं. पैसे मिलने चाहिए. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जैसे आपका बेस मार्केटिंग रहा है, राइट. तो आज जैसे देखने जाए तो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग वर्ड बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं. डिजिटल मार्केटिंग हो गया या कुछ भी बात कर लीजिए. तो मार्केटिंग फील्ड अभी चूज़ करना जिस टाइम पे, जैसे बोल सकते हैं कि हर कोई वही कर रहा है, तो इस टाइम पे मार्केटिंग कैसे, क्या आप थोड़ा? इंडिया में आप कुछ भी करो, बहुत लोग बहुत वही चीज़ कर रहे हैं बिकॉज वी आर वेरी वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, राइट. सो वैसा आपको यूनिक फील्ड मिले एंड यूनिक मिल भी जाए. आप एक दिन गा रहे हो काचा बादाम पे डांस कर रहे हो, तो फिर वो कोई आलू भी वैसे बेच रहा है, कुछ और भी वैसे बेच रहा है, तो कॉपी होना बहुत ही आसान है. फिर वो देन यू लूज दैट एज दैट यू हैड. सो वॉट एवर यू डू इट इन योर वे. तो ऐसे मत सोचो कि मैं कुछ बहुत ही यूनिक करूं, पर आप जो भी करो, इवन आप एक यहाँ पे गुजरात में है तो एक भजियानी लारी भी तमें करो, तो ए बेस्ट सर्व करता भजियानी लारी करो ना, देन यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी very different. So sometimes the simplest thing you can do in your marketing, because see, we are all marketers, whether we want to believe it or not in today's world, because we are putting stories on social media, pictures on social media. Everybody wants to look good, feel good, show their best side. So whether a person is into marketing or not, that person is actually into marketing. And whether they want to label it or not. So you find where you are good at and do it with all your heart. Do it consistently, because वो eventually वो filter out हो ही जाता है. तो आप see, there is always room at the top. So try to look at being your best self in whichever area you are. Okay. अभी जैसे हम आपकी बाद वाली फील्ड की बात करें, एक्टर, तो उसमें क्या क्या ऐसे चैलेंजेस जैसे होता है कि जैसे न्यू मूवी आती है, सेट पे जाते हो, एक नए जो होते हैं चैलेंजेस जो आप फेस करते हो, तो थोड़ा बहुत ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा हो? What I found the difference between where I come from fitness to films. मैं सुबह 6 बजे उठने वाले इंसान थी, 10 बजे सो जाती थी. Whereas in terms of shooting films,
तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती है. You might reach the floor at 8 a.m. and you are working till 12. So तो ऐसे कोई टाइम लिमिट्स नहीं होते हैं. ऑन द डेज व्हेन यू आर वर्किंग अ लॉट, देन देयर आर रेस्ट डेज, देन यू कैन डू अदर थिंग्स. तो ऐसा you have to be adaptive to such environment कि हाँ, it's okay, I can actually fit into various things. तो जैसे आपने बात की कि कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, तो ऐसे स्लीप साइकिल भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती स्लीप है. साइकिल जैसा कुछ नहीं होता. हम घड़ी देख के नहीं, कैलेंडर देख के काम करते हैं. तो स्लीप साइकिल तो साइकिल ही बेच देनी पड़ती है. तो एज अ सेलिब्रिटी आपको जैसे कोई ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो? पहले से सोशल मीडिया पे हूँ. जैसे मैंने बोला, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन सोशल मीडिया. तो मुझे बहुत असर नहीं होता है, बिकॉज आई हैव सीन इट ऑल. फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड टू वेयर आई एम नाउ. आई नो कि जो जिसके कोई घर में नहीं सुनता, वो बेचारा सोशल मीडिया पे आके लिखता है. अभी उसके लिए सिर्फ आप 2 मिनट प्रे कर दो, उतना ही है. उसकी मत सुनो, क्योंकि उसका घर पे कोई सुनता नहीं है. सो लेट इट बी. ही हैज कम टू डंप हिज फ्रस्ट्रेशन in some form. Okay, fine, हो गया तेरा, bye. And if somebody is after you, after your life, in terms of killing the joy of it, then there is a beautiful button called block, which I definitely use. तो मेरे को ट्रोलिंग जैसा तो I don't face. I keep my profile neat and clean. Okay. अगर कोई ऐसा है तो भाई तू अपने घर पे ही रहे. तो जैसे सोशल मीडिया की आपकी जर्नी की बात करें, तो अभी तो काफ़ी आपके फॉलोअर्स हैं, राइट? तो जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो मतलब वो फीलिंग कैसी होती है? ऑनेस्टली जब मैंने शुरू किया ना, तब मुझे कुछ ऐसा गोल ही नहीं था कि इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. सो आई, रादर देन द नंबर, आई बिलीव इन what am I able to deliver to them. If I'm able to express my authentic self, if I'm creating some difference in their life, then I feel it more fulfilling rather than just the numbers that I might have. लेकिन लोगों का ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया की बात करें हम, तो लोगों को ऐसा होता है कि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, मतलब वो फेमस होने के लिए करता है. नहीं होना चाहिए. कुछ लोगों के थॉट प्रोसेस सही भी है, बट जैसे आप देख लीजिए कि some very good artists might not have followers, so many followers on social media. Doesn't take away their craft, or doesn't take away the hard work, doesn't take away their relationships in the industry, doesn't take away how many years they've invested, their hard work, their efforts, their talent. So it's both the sides कि हाँ, followers हैं तो great. Otherwise you do something substantial with your life also. You can't just rely on social media. तो फॉलोअर्स ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट है, या फिर अपनी फील्ड में जो आपने जो फील्ड चूज़ की है उसमें वो बेस्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि बहुत ज़्यादा फेमस लोग हैं जिनके फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, राइट? तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सोशल मीडिया पे हमारे फॉलोअर्स ज़्यादा है तो हम फेमस है, भले ही फिर वो एक होता है ना कि रियल लाइफ में इतना कुछ ज़्यादा हो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे है तो सब कुछ है, ऐसा मानना कुछ? फॉलोअर्स अगर आपके हैं तो यू शुड एंजॉय इट. व्हाई नॉट? कि हाँ, मैंने जो हार्ड वर्क किया, मेरी कंटेंट लोगों को अच्छी लग रही है, तो आई हैव फॉलोअर्स, बट दैट शुडंट डिफाइन यू. Who you are, what you have done with your life, you should not just, because I have seen people, because I attend a lot of content creators ka events, and where top content creators I have seen. So then their life becomes content. ऐसा नहीं होना चाहिए. You should have your friends who are not there with you just because you have XYZ number of followers. Somebody you can share your heart with. आप जब सोते हो घर जाके, तो आपको रियल में प्यार मिल रहा है फैमिली से, ना कि अच्छा सोशल मीडिया पे एक बबल है जहाँ मैं राजा हूँ बट यहाँ पे कोई बुलाता नहीं है. Then there is no point. So it should be a very balanced thing. You do your hard work, everything put on social media. If you're popular, amazing.
but then you should have a life beyond social media also is my point. यस यस यस। जैसे आपने बात की अभी सोशल मीडिया की ही हम बात कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ऐसे वर्क, मतलब अभी आपकी मूवी भी रिलीज़ होने वाली है, राइट? तो इतने ज़्यादा वर्क के साथ अभी इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एक होता है कि अवेयरनेस के लिए भी कुछ वीडियोस डाल रहे हैं, तो वो सब एक साथ ऐसे मैनेज करना थोड़ा टफ नहीं मैं लगता है? कोई भी चीज़ एक साथ नहीं करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज शूटिंग एट दैट टाइम आई वाज जस्ट putting up whatever work I was doing and all of that. And now I'm just focusing on my health content and putting on social media. I'm doing a lot of consultations, lot of workshops. So I do things जब opportunity cost, I always measure the opportunity cost and based on that I take my decisions. And acting is something which I do because I enjoy it. So I had got a lot of offers अभी भी, पर मुझे जहाँ मज़ा आता है वैसे ऑफर्स मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बिकॉज मेरा कोई ये गोल नहीं है कि मुझे ऑस्कर लेना है. मेरा ये गोल है कि आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ, be it in acting, be it in the consultations I do, be it in workshops that I do, or be it hosting podcast. So I would choose things which I like, which I enjoy. ओके। वर्कशॉप्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों से ऐसे मिलना होता होगा, तो उन लोगों का ऐसा मेन कोई ऐसे कंसर्न जो एक टॉपिक हो कि ज़्यादा लोग उसी की वजह से आते हो, कि उस प्रॉब्लम की वजह से आते हो, ऐसा कुछ? The biggest thing is weight loss. Everybody is struggling with weight because हमारे दिमाग में ये society ने ingrain कर दिया है that if you don't look a certain way, which means you're not enough. So I focus my workshops not just for weight loss. I help them transform their lives in many ways. Weight loss is a very shallow thing, and weight loss is always a byproduct of a healthy mind, of a structured routine. Weight loss cannot be the goal. The goal should be developing a good structured life. Weight loss is always a byproduct. So that's what I help people do, that your thinking is wrong. Weight loss is not the goal. You should not have deficiencies. फिर तुम B12 D3 की deficiency लेके बैठे और weight loss करने की सोच रहे हो तो क्या फ़ायदा? अभी थोड़ा सा अगर हम ऑफ टॉपिक जाए, तो जैसे अभी आपकी मूवी रिलीज होने वाली है रहस्यम, तो उस टाइम पे ऐसा कोई मोमेंट जो आपने फेस किया और जो ऐसे पूरी लाइफ आपको याद रहेगा, ऐसा कोई? Oh, we shot one scene for 36 hours without sleeping. Okay. मैंने नहीं सोए थे. यूनिट में थोड़े थोड़े लोग डोज ऑफ हो रहे थे चेयर पे बैठ के, बट आई वाज, एंड आई हैड फीवर ऑल्सो दैट डे. सो मैं डोलो लेके शूट कर रही थी, एंड इमेजिन आई वाज वेयरिंग अ वन पीस एंड स्लीपिंग ऑन अ ठंडा फ्लोर. सो आई वॉज फ्रोजन एंड विद फीवर. तो ये चीज़ मुझे ऑलवेज याद रहेगी कि वाओ, व्हाट वी डू फॉर द फिल्म्स. और वहाँ का वेदर ऐसे सडनली चेंज हो जाता है. इट वॉज वेरी कोल्ड. सडनली नहीं, वो कोल्ड ही था. इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. यस, तो ऐसे कभी भी बारिश भी स्टार्ट हो जाती है कभी, तो ऐसा कोई मोमेंट रहा हो कि आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अभी तो यहाँ पे शूट हो ही नहीं सकता है? Like we were at some bridge. I don't recall the name, but it was very scenic, wonderful place, and it was raining so much. हमको लगा कि वाइंड अप ही करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आज शूट हो नहीं पाएगा. So we just went. वहाँ पे एक छोटा जगह थी जहाँ मैगी मिल रही थी. So you can't call it a restaurant also. It was such a small tiny place. So we just had Maggie. We came out and magically it vanished. You feel कि यहाँ पे तो जैसे कुछ था ही नहीं, बारिश ही नहीं हो रही थी. So God has been kind. We have shot at places where we felt it would not be possible to shoot, but then everything turned in our favor. तो ऐसे भी होता है. ओके, तो एज अ सेलिब्रिटी कोई एक ऐसा फैन जिसकी बात आपको बहुत ज़्यादा ऐसे टच कर गई हो? I don't like the word celebrity. I rather want to become celebrated wherever I go. Because वो बहुत है ना, एक लाइफ स्पैन वाली बात हो जाती है. I enjoy meeting people and everybody has an impact on me जब अच्छा conversation होता है. But I remember one time when I was at Chandigarh. So वहाँ पे एक workshop थी. It was in VR Mall. And one of the person in the audience had traveled from some Amritsar or some other city altogether, and he got me a frame of my pictures and all of that. So it really touched me कि कोई बंदा ऐसे as in just so that to meet you is happy and is such a nice gesture. तो ऐसे बहुत बार ऐसे होता है कि suddenly कोई एयरपोर्ट पे मिल गया, या
कहीं आप बाहर ट्रैवल, अहमदाबाद में मिल रहा है, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट इट एंड एंजॉय द कॉन्वर्जेशन, बट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, इवन आई हैव मेट सो मेनी पीपल अब्रॉड, तो यू फील वाओ सोशल मीडिया इज समथिंग, बिकॉज आई मीन आई वॉज समबडी जिसका नाम क्लास में शायद किसी को पता नहीं था, एंड अभी मैं उस पोजिशन पे हूँ कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, फुकेत में हूँ या दिल्ली में हूँ, एयरपोर्ट स्टाफ पहचानता है तो थोड़ा सीट भी आगे कर देगा, सो यू फील नाइस, यू फील हैप्पी. तभी आपको ऐसा लगता है कि अभी पूरी ऐसे मतलब आप सक्सेसफुल खुद को ऐसे फील करते हो या Nah, I have a lot to do. Okay. I always feel that I have a lot to do, and कभी ऐसे फील नहीं होता कि हाँ बस हो चुका, चलो अभी सब कर लिया, निर्वाणा मोक्ष की तरफ हूँ मैं. ऐसा नहीं है. I have a lot to improve, I have a lot to do. और 3 मूवी करके आप कोई एक्सपर्ट एक्टर नहीं बन जाते हो. There are a lot of things that I need to learn. And every day is so much of learning. The world is transforming. You have to transform as well. So, lot to learn, miles to go. So according to you, what is success? Success is when you can sleep peacefully at night. आप किसी का गलत मत करो, किसी का undue advantage मत लो. When you be answerable to yourself, you have at least one person to give a call कि हाँ I've reached home safely. ऐसा बोलने के लिए कोई इंसान हो, कोई केयर करने के लिए हो, and you can share your birthdays with someone, your sadness with someone, your tears with someone, your happiness with someone, and that is success. Yes. तो आपकी जैसे जर्नी की बात हम कर ही रहे हैं, तो आपकी ऐसी कोई एडवाइस जो इस यूथ को आप देना चाहते हो, ऐसी कुछ मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपने अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है. या जब आप करते हो ना कुछ भी, उसके बाद ही सीखते हो. Yes. Even I have made a lot of errors, and hence I am able to talk about it. So you learn by making mistakes. Of course, you don't make the same mistakes over and over again. You learn from your mistakes, make new one, and don't give up, because keep on changing. And एक थोड़ा ये टैबू सा है हमारे सराउंडिंग में कि अगर आप एक फील्ड में हो and if you swap to some other field, then it's wrong. You shouldn't have that in mind. You should keep on exploring things around you. If आपको एक फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरे फील्ड में ट्राई करो, उसमें मज़ा नहीं आ रहा है या उसके साथ साथ दूसरा फील्ड ट्राई करो, बट गिव योर बेस्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग. डोंट डू एनीथिंग हाफ हार्टेड. जो एक एटीट्यूड होता है ना, चाल से भाव से फाव से, બહુ જ પોપ્યુલર એટીટ્યુડ છે ગુજરાતીનો. સો વી નીડ ટુ કમ આઉટ ઓફ ઇટ. નોટ યુ गिव योर 100% इन एवरीथिंग. पर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है. सोसाइटी के लिए कौन जीना है, किसको जीना है? अल्टीमेटली ये ગુજરાતી में सॉरी बट आई विल से दैट, બેફામ તો એ કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જિંદગીનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી. This is the fact of life. Someday we all are born with an expiry date. There is no one who went out of this life alive. Then why do you want to please the society? That's the stupidest thing one can ever think of. Yeah. So you're not obliged. You should not seek validations. Live for yourself, but don't do unethical. That doesn't mean that कल सुबह से तुम छुरी लेके निकल जाओ, मार डालो लोगों को. I am somebody who will follow a signal also. तो वो भी सोचो कि be in your limits. Do what's ethical. Do what's morally correct. But don't listen to undue advices unless asked for. लेकिन लोग, अगर आजकल की हम यंग जनरेशन की बात करें, तो वो लोग ऐसा सबका सोचते हैं ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि जो जेन ज़ी जनरेशन है आज की ही हम रिसेंटली बात करें, और मिलेनियंस की अगर हम बात करें, तो जो पहले वाले लोग थे ना वो ऐसा सोचते थे कुछ करने से पहले. लेकिन अगर हम अभी बात करें जेन ज़ी जनरेशन की, तो वो इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं. उनको जो करना है वो कर देता है. वो इतना मतलब ऐसा बर्डन खुद पे लेते नहीं है. तो देखने जाए तो लोग ऐसे बोलते हैं कि जेन ज़ी ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जेन ज़ी इज़ लाइक अ बेस्ट, क्योंकि वो सब कुछ मतलब ऐसे कभी किसी का सोचते ही नहीं है. जैसे आपने बोला कि किसी का वैलिडेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उन लोगों की ये बात बहुत अच्छी है. तो आप जेन ज़ी जनरेशन के बारे में कुछ? Oh my God. So yeah, don't listen to undue things. But अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आगे, अरे बोल रहा है कि आगे कुआं है,
तो मैं तो अपना ही सुनूंगा करके यू कैन नॉट जंप इन द कुआ. So it's very good. The Gen Z is really inspiring कि they don't tolerate nonsense, but then listen to people as well at times. Yes, Because you can't just do things which are again going to be harmful for you. फ्रेंड्स के साथ जैसे आप होते हो नॉर्मली, तो फ्रेंड्स आपको एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करता है या फिर उनके साथ एज अ सपना व्यास कैसे हैं? उनको ट्रीट सेलेब के टाइप करना पड़े तो ऐसा मेरी फ्रेंडशिप ही क्या काम की फिर. यस. सो ऐसा कोई मेरे को फील नहीं और करने भी नहीं देगा. दे आर लाइक दैट. तो रियल लाइफ में देखा जाए तो सपना व्यास एक जैसे बोल सकता है कि इंट्रोवर्ट है या फिर एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट हूँ. अभी मैं किसी को बोलने ही नहीं देती हूँ. अच्छा. सही है. और रहस्यम मूवी की जैसे अभी रिलीज होने वाला है, उसके बीच में इतना हमारे लिए टाइम निकालना, इट्स ट्रूली अमेजिंग. Always a pleasure to talk to you and join this podcast. Thank you.